नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोग कंपनी अकाउंट पे इशू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इशू ऑफ शेयर, इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंश का निर्गमन। अंश का निर्गमन। देखिए, ध्यान दीजिए, ये कंपनी है, कंपनी। कुछ लोगों ने, मान लिया जाए कुछ 10, 5 जो भी कुछ लोग मिलके एक कंपनी का निर्माण करते हैं। कंपनी का निर्माण मान लिया जाए ये पटना में करते हैं। तो कुछ लोग के पास जो इतना कैपिटल होगा वो कंपनी में लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और पटना में ही शुरू करते हैं ये कंपनी। कुछ दिनों के बाद इनकी इच्छा हो गई कि पटना से अब पूरे बिहार में इनकी कंपनी काम करे। अगर बिहार में कंपनी काम कर रही है तो चाहेंगे पूरे भारत, इंडिया में कंपनी काम करे। अगर इंडिया में काम कर रही है तो पूरे वर्ल्ड में कंपनी काम करे। धीरे धीरे आदमी का इच्छा बढ़ते जाता है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का भी विस्तार किया जाएगा। तो कंपनी को जब बढ़ाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चीज का नीड है? कैपिटल का। कैपिटल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूंजी। एक सोल प्रोप्राइटर को अगर कैपिटल का जरूरत होता है, पूंजी का, तो जो उसके पास कैपिटल है उसी को बिजनेस में लगाता है। पार्टनरशिप में भी पार्टनर लोग जितने मेंबर होते हैं वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। लेकिन कंपनी में क्या है? कंपनी को हम आगे बढ़ाना है, कंपनी को धीरे धीरे कंपनी को हमको वर्ल्ड लेवल तक ले जाना है। इसके लिए हमको कैपिटल का नीड होता है। अगर मान लिया जाए एक फार्मर, एक किसान को अगर पैसे की आवश्यकता होती है, यानी पैसे की नीड होती है, तो किसान क्या करता है? अपना फसल बेचता है। जाहिर सी बात है वो किसान है, फार्मर है, तो जो खेती किया है, जो फसल है उसका, वो फसल बेचेगा, गेहूं बेचेगा, धान बेचेगा या सब्जी बेचेगा। उसी तरह कंपनी को जो पैसे की नीड होती है, कंपनी को कैपिटल की नीड होती है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास होता है शेयर। शेयर, जिसको हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं। शेयर क्या होता है? कंपनी कैपिटल, कैपिटल डिवीजन इनटू स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी की पूंजी छोटी इकाई में बटी हुई रहती है, जिसे हम अंश कहते हैं। शेयर क्या होता है? शेयर आम अमरूद कटहल जैसा कोई सामान नहीं होता है। शेयर जस्ट लाइक सर्टिफिकेट। आप 10th का एग्जाम दिए, 12th का एग्जाम किए, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया ना बोर्ड, तो जस्ट लाइक सर्टिफिकेट शेयर होता है। शेयर क्या होता है? कंपनी का ऑनरशिप सर्टिफिकेट होता है शेयर। जो जो कंपनी का शेयर खरीदता है वो कंपनी का ऑनर कहलाता है। वो शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है, यानी कि मालिक होता है। तो कंपनी को अगर पैसे की नीड होती है, कंपनी को कैपिटल की नीड होती है, जरूरत होती है, तो कंपनी के पास है शेयर। कंपनी अपनी ऑनरशिप सर्टिफिकेट के रूप में आम पब्लिक को बेचती है और उससे पैसा इकट्ठा करती है और उसी पैसे को बिजनेस में लगाया जाता है। अब कैपिटल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैपिटल जो हम बताएं पूंजी कितने प्रकार की होती है। कैपिटल, जिसको हम लोग पूंजी कहेंगे,
सबसे पहले आता है एथोराइज शेयर कैपिटल। एथोराइज शेयर कैपिटल, इसको हिंदी में बोला जाता है अधिकृत अंश पूंजी। अधिकृत अंश पूंजी। कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ कैपिटल कितना होता है। कंपनी को कैपिटल की नीड होती है, जरूरत होती है, तो कंपनी शेयर बेचती है। आखिर शेयर कौन खरीदता है? शेयर पब्लिक खरीदता है। तो शेयर कैपिटल, सबसे पहले हम लोग कैपिटल के विषय में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कैपिटल कितना होता है। पहले आता है एथोराइज शेयर कैपिटल। एथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? हर कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसको हिंदी में पार्षद सीमा नियम कहते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, उसमें ये स्पष्ट रहता है, ये क्लियर होता रहता है कि आप कितना अधिक से अधिक कितना शेयर बेच सकते हैं, कितना आपका लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कितना है। वो शेयर कैपिटल जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब रजिस्टर्ड होता है कंपनी, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस बात को लिखा जाता है कि आपका अधिकतम पूंजी कितना होगा। मतलब एक लिमिटेशन होता है कंपनी का कि आप इससे ज्यादा शेयर नहीं बेच सकते हैं। वो होता है एथोराइज शेयर कैपिटल। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि आम का बगीचा है। मेरे बाबूजी बोले कि देखो बाबू, इस आम का बगीचा में तुम्हारा 1000 आम तुम्हारा है, ये तुम्हारा लिमिटेशन है, तुम 1000 आम ही मार्केट में बेच सकता, अपना 1000 आम ही ले सकता है। तो मेरे बाबूजी क्या कि एक लिमिट तय कर दिए कि तुम्हारा 1000 आम इस बगीचे का है, उससे ज्यादा आपका नहीं है। उसी तरह क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को एक लिमिट में बांध देता है कि भैया आपका एथोराइज शेयर कैपिटल इतना ही है, आप इतना ही शेयर को अधिक से अधिक इशू कर सकते हैं, इतना ही शेयर बेच सकते हैं, इससे ज्यादा आपको बेचने की अनुमति नहीं है। उसको बोलते हैं एथोराइज शेयर कैपिटल। अब आता है बी, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, मान लिया जाए कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला कि आप 10,000 शेयर बेच सकते हैं, 10,000 आप शेयर बेच सकते हैं एट द रेट ऑफ ₹10, यानी 1,00,000 रुपया तक आप शेयर बेच सकते हैं। ये आपका लिमिटेशन है एथोराइज शेयर कैपिटल। मान लिया जाए 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से आप 1,00,000 रुपया तक का शेयर कैपिटल आप इशू कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये लिमिटेशन होता है। बी, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्गमित अंश पूंजी। निर्गमित अंश पूंजी। अभी बताए थे हम आपको कि मेरे बाबूजी बताएं कि बगीचे का जो आम है उसमें से आपका लिमिटेशन 1000 है, आपका 1000 आम ही आप बेच सकते हैं, या 1000 आम ही अपना आपका हिस्से का है। मतलब लिमिट तय कर दिया गया कि 1000। लेकिन हम उससे कम तो बेच सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं आम ले सकते, कम तो बेच सकते हैं ना उससे हम। तो कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला कि आप 10,000 शेयर इशू कर सकते हैं एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से। लेकिन हम 10,000 से ऊपर इशू नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हैं, लेकिन इससे कम तो बेच सकते हैं ना। तो कंपनी वास्तव में कितना शेयर बेचने, जनता को बेचने के लिए ऑफर कर रही है, वो होता है इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी टोटल एथोराइज शेयर कैपिटल 10,000 का 10,000 भी इशू कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। उससे कम कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकती। जैसे मान लिया जाए
10,000 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने लिमिट तय किया था, लेकिन कंपनी 9,000 शेयर इशूड कर रही है एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से, तो ये 90,000 ये मेरा इशूड शेयर कैपिटल हुआ। अब आता है सी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसको हिंदी बोलते हैं पार्थिक अंश पूंजी। पार्थिक अंश पूंजी, पार्थिक अंश पूंजी। फिर से आते हैं, कंपनी 9,000 पब्लिक को ऑफर की कि हम अपना इस शेयर बेचना चाहते हैं। अभी कोई जरूरी है कि पब्लिक पूरा शेयर खरीदिए ले, ये तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए जब मेरे बाबूजी बोले थे आप तुम्हारा बगीचे का 1,000 आम तुम अपने बेच सकते हो, एक लिमिट तय कर दी, लेकिन उसमें से हम 9,000, उसमें से हम केवल 900 आम हम मार्केट में बेचने के लिए गए। ये कोई जरूरी है कि 900 आम हम ले गए हैं बाजार में बेचने के लिए, पूरा 900 आम मेरा बिकिए जाए? हो सकता है उससे पब्लिक कम ही खरीदे हमसे। तो पब्लिक जितना शेयर खरीदना चाह रही है उसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मान लिया जाए हम लोग 9,000 शेयर इशू की बेचने के लिए कंपनी, लेकिन जनता हमसे 8,000 ही शेयर खरीदने के लिए तैयार है। तो जनता ने कितना एप्लीकेशन दिया शेयर खरीदने के लिए, वो होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मान लिया जनता 8,000 शेयर, जनता 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन की है, तो 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से 80,000 रुपया। 80,000 रुपया ये हुआ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब आता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल को बोलते हैं हिंदी में याचित अंश पूंजी। याचित अंश पूंजी। अब ये याचित अंश पूंजी क्या होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? जैसे मान लिया जाए हम मार्केट में आम ले गए बेचने के लिए, कोई कस्टमर आए तो बोले भैया मेरा आम का दाम 10 रुपया है, लेकिन मान लिया जाए कि हम 10 रुपया आम का दाम है, लेकिन आप 9 ही रुपया हमको दीजिए। कंपनी ने कितना मांग कर रही है, 9 रुपया। कॉल्ड कितना कर रही है, 9 रुपीज। क्या आप 9 रुपीज ही हमको दीजिए। कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 10,000 शेयर इशू करने का लिमिटेशन दिया गया। पब्लिक को हमने 9,000 शेयर बेचने का ऑफर किया, लेकिन पब्लिक हमसे 8,000 शेयर 10 के हिसाब से लेना चाह रही है। लेकिन हमने 10 रुपया का एक शेयर का दाम है, लेकिन हम कंपनी पब्लिक शेयर केवल 9 रुपीज लेते हैं। तो हमने कितना कॉल्ड किया, हम बोले कि 10 रुपये एक शेयर का दाम है, लेकिन आप 9 रुपीज ही हमें दीजिए। तो हमने जो कॉल्ड किया होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, याचित अंश पूंजी होता है। जैसे मान लिया जाए पब्लिक हमसे 8,000 शेयर खरीदना चाह रही है, तो 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 रुपया, लेकिन हमने कॉल्ड किया 9 रुपीज ही, 72,000, 72,000 रुपया। तो हमने कितना नहीं मांगा, हमने 1 रुपया नहीं मांगा। तो हमने जो 1 रुपया नहीं मांगा उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल 1 रुपीज हुआ, तो 1 रुपीज के हिसाब से 8,000 इंटू 1 के हिसाब से 8,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना हुआ, 9 रुपीज। अब पब्लिक जो पैसा हमको पेमेंट करती है वो होता है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, चुकता अंश पूंजी। चुकता अंश पूंजी, चुकता अंश पूंजी। 8,000 शेयर था,
₹9 के हिसाब से मांगे 72,000, लेकिन एक पब्लिक जो थी हमें 1,000 या 2,000 हमें नहीं दी, कॉल्स इन एरियर कर दी, कॉल्स इन एरियर, पैसा नहीं दे पाई। 2,000 रुपया पब्लिक, एक पब्लिक था वो 2,000 रुपया अपना शेयर का पैसा नहीं दे पाया। तो जब पब्लिक शेयर का पैसा नहीं देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर। तो 72,000 में 2,000 नहीं मिला था, वो कितना मिला? 70,000 रुपया। ये जो 70,000 रुपया है ये पेड अप शेयर कैपिटल हुआ। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कंपनी कुछ लोगों ने खोला पटना में। इस कंपनी का फिर वो विस्तार करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कैपिटल का नीड है, पैसे की ज़रूरत है। तो कंपनी को जब कैपिटल की नीड होती है तो कंपनी अपना शेयर बेचती है। शेयर क्या होता है? कंपनीज कैपिटल डिवीजन इनटू स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी की पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित रहती है जिसे हम अंश कहते हैं। तो कंपनी को कैपिटल की नीड होती है, इसलिए कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है। शेयर जस्ट लाइक सर्टिफिकेट, ऑनरशिप सर्टिफिकेट। अब ध्यान दीजिए, शेयर अब कैपिटल कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल बताए हम आप लोगों को। एथोराइज शेयर कैपिटल, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने जो लिमिट तय किया है वो होता है एथोराइज शेयर कैपिटल। और ये हम लोग बेचने के लिए जो ऑफर किए हैं, पब्लिक को ऑफर किए हैं सो, और पब्लिक ने जितना सब खरीदना चाह रही है वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया। कंपनी जितना पैसा कॉल्ड कर रही है, मांग रही है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो गया। और जनता ने, पब्लिक ने जितना पैसा पेमेंट किया होता है वो पेड अप शेयर कैपिटल होता है। ये टाइप्स ऑफ कैपिटल हम बतलाएं। फिर आगे बतलाते हैं। देखिए आगे हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं शेयर के विषय में। शेयर क्या होता है? कंपनी को कैपिटल की नीड होती है तो कंपनी अपना शेयर को बेचता है। शेयर कौन खरीदता है? पब्लिक। कंपनी को जब कैपिटल की नीड होती है तो कंपनी अपने शेयर को बेचना चाहती है पब्लिक को। इसके लिए पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहती है कि भैया हम अपना शेयर बेच रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। इसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रविवरण। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पब्लिश करती है, किसी न किसी माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये प्रोस्पेक्टस को आम पब्लिक तक पहुंचाती है, जिसमें शेयर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं कि कितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी इशू कर रही है, बेचना चाहती है, एक शेयर का दाम कितना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट रेट क्या है, सारी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर पब्लिश बाय कंपनी इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस प्रविवरण। तो कंपनी को जब पैसे की नीड होती है तो कंपनी क्या करती है? अपना शेयर बेचती है। शेयर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंश। शेयर दो तरह का होता है, एक होता है प्रीफरेंस शेयर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, और एक होता है इक्विटी शेयर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समता अंश। Which share more benefitable is called preference share. Which share benefitable but less than preference share is called equity share. वह अंश जो ज्यादा लाभ प्रदान करे वो
प्रेफरेंस शेयर होती है, पूर्वाधिकार अंश होती है। वह शेयर जो लाभ तो प्रदान करती है लेकिन प्रेफरेंस शेयर से कम करती है, वो होती है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है ना कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, सबसे पहले इस प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको देती है। अगर इन फ्यूचर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है यानी कंपनी समाप्त हो जाती है, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले कैपिटल को वापस किया जाता है, पूंजी वापस किया जाता है। इसको हर चीज में प्रेफरेंस मिलता है। इक्विटी जो शेयर है, प्रेफरेंस शेयर के बाद इसका नंबर आता है। एक चीज का बेनिफिट क्या है कि इक्विटी शेयर जो होल्डर होता है वो कंपनी का वोट में भाग ले सकता है, मत देने का अधिकार होता है, लेकिन इसको वोटिंग राइट नहीं होता है, इसे वोटिंग राइट होता है। तो प्रेफरेंस शेयर पे हम आते हैं। प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर के विषय में, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर भी बहुत तरह का होता है, उसको हम लोग पढ़ना है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश के प्रकार पूर्वाधिकार अंश के प्रकार। सबसे पहले आता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसको बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश, समझिएगा ध्यान से इसको। ये क्या होता है? कंपनी का शेयर पब्लिक क्यों खरीदती है? इसलिए खरीदती है कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को भी पैसा मिलेगा। उसको बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश कहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को क्या होता है ना, एक सर्टेन रेट से डिविडेंड दिया जाता है, एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। लाभांश क्या होता है? कंपनी के लाभ का अंश, मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड, कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। मान लिया जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10,000 डिविडेंड देना था, 10,000 रुपया लाभांश देना था, लेकिन इस साल प्रॉफिट कम हुआ, जिसके कारण प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 8,000 रुपये ही केवल डिविडेंड दिया गया, 8,000 ही डिविडेंड दिया गया। रेस्ट कितना बच गया? बैलेंस कितना बच गया? 10,000 डिविडेंड का बात था। देखिए फिर से गौर से सुनिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10,000 डिविडेंड देना था, कंपनी के प्रॉफिट में जो होगा उसमें से 10,000 डिविडेंड देना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, लेकिन प्रॉफिट कम होने के कारण केवल 8,000 रुपया ही डिविडेंड दिया गया, लाभांश। तो कितना बच गया? 2,000 रुपया रेस्ट बच गया ना। वो 2,000 रुपया नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए अभी 2023 चल रहा है, 2023 में 10,000 डिविडेंड मिलना था, लेकिन मिला 8,000 रुपया ही, 8,000 ही मिला। तो ड्यू कितना रह गया डिविडेंड? 2,000। तो नेक्स्ट ईयर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल 2024 में डिविडेंड कितना मिलेगा? 10,000 जो मेन था वो तो मिलेगा ही, और पिछले साल वाला जो 2,000 रुपये बच गया था वो भी मिलेगा, यानी इस साल 12,000 मिलेगा। लेकिन मान लीजिए इस साल भी प्रॉफिट कम हुआ, तो कंपनी इस साल 9,000 ही डिविडेंड दी, तो फिर कितना ड्यू रह गया? 12,000 डिविडेंड लेना था। कैसे? 2,000 पिछले साल का और इस साल का 10,000।
12,000 यानी 12,000 डिविडेंड लेना था, लेकिन कंपनी 9,000 ही डिविडेंड दी, तो 3,000 जो बच गया वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2025 में। फिर 2025 में फिर ये डिविडेंड जुड़ के मिलेगा, जोड़ते हुए अगले मतलब जो भी ड्यू है नेक्स्ट ईयर वो ऐड होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। इसको बोलते हैं, ऐसे शेयर को बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश। अगर इसके डिविडेंड की राशि कुछ बाकी है, ड्यू है, तो कैरी फॉरवर्ड होते जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। अब आता है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और संचयी पूर्वाधिकार अंश। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और संचयी पूर्वाधिकार अंश, ये क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 2,000 डिविडेंड देने का बात हुआ था 10,000, 2023 में यानी 2023 में कंपनी के प्रॉफिट कम होने के कारण 8,000 रुपये ही डिविडेंड दिया गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो कितना ड्यू रह गया? 2,000 ड्यू रह गया। तो अगले साल क्या होगा? ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा 2,000 रुपया, ये 2,000 रुपये इसका यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप। अगले साल क्या होगा? वही 10,000 फिर डिविडेंड मिलेगा। मतलब इसमें क्या होता है, जो ड्यू डिविडेंड है, मतलब जो बकाया लाभांश है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। देखिए, हम लोग किसी से अगर कर्ज लिए होते हैं, अगर किसी से कर्ज लिए हैं तो एक पीरियड के बाद उस कर्ज को वापस करना पड़ता है कि नहीं? वापस करना, जब तक वो वापस नहीं करेंगे तब तक उस काम को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो कंपनी को जो पैसे की नीड होती है तो कंपनी क्या करती है? शेयर को इशू करती है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर अगर इशू किया गया है और एक सर्टेन पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करके अपना प्रेफरेंस शेयर ले लेना है, तो उसको बोलते हैं रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर। यानी कि प्रेफरेंस शेयर का पैसा हम वापस कर दिए और अपना शेयर खुद फिर वापस ले लिए, यानी प्रेफरेंस शेयर का पैसा हमने लौटा दिया, जो लिया था सो लौटा दिया। इसको बोलते हैं रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। मतलब इसका हमने भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया। अगर किसी शेयर का एक सर्टेन पीरियड के बाद किसी प्रेफरेंस शेयर का हमने पेमेंट कर दिया और अपना शेयर वापस कंपनी ले लेती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर। अब आता है नॉन रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर और पूर्वाधिकार और शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। और शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका पैसा वापस करके हम वो प्रेफरेंस शेयर वापस कंपनी नहीं ले सकती है, यानी उसका पेमेंट नहीं किया जा सकता है। इसका पेमेंट कंपनी के समापन पर होगा,
वाइंडिंग ऑफ कंपनी या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उस समय इस प्रेफरेंस शेयर का हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। फिर बतलाते हैं। देखिए, नॉन रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर के बाद आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। ये भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश क्या है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए, होता क्या है ना, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड देने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिए, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिए, अगर उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बची हुई है, मतलब सबको प्रॉफिट देने के बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बच गया है, मतलब डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड दे दिए, इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड दे दिए, उसके बाद भी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो अगर उस प्रॉफिट जो बचा हुआ, रेस्ट जो प्रॉफिट बचा हुआ, उस प्रॉफिट में से फिर से अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, यानी फिर से उसमें से हिस्सा मिलता है, देन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं इसको। फिर से सुनिएगा, फिर से समझना है। अगर कंपनी, मान लिया जाए प्रॉफिट 10,000 प्रॉफिट कंपनी कमाई, उसमें से सभी को डिविडेंड वगैरह, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, सबको डिविडेंड देने के बाद भी 2,000 प्रॉफिट बची हुई है, 2,000 प्रॉफिट रेस्ट है, तो जो 2,000 प्रॉफिट में से फिर से अगर प्रेफरेंस को अगर हिस्सा मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अगर बचे हुए लाभ में से अगर नहीं मिलता है प्रॉफिट, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अगर बचे हुए प्रॉफिट में से अगर फिर से हिस्सा मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अगर बचे हुए प्रॉफिट में से फिर से हिस्सा नहीं मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। अगर बचे हुए प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अगर बचे हुए प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलता है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब आता है अगला, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? अगर प्रेफरेंस शेयर को इन फ्यूचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, देन कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर से सुनिएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर को इन फ्यूचर
इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है तो देन कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अगला आता है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर को इन फ्यूचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुआ, मेनली टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना ही होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर जान गए, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समता अंश। समता अंश। ध्यान से समझिए इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जो नहीं है वो इक्विटी शेयर है। प्रेफरेंस शेयर मोर बेनिफिटेबल होता है, ज़्यादा लाभदायक होता है, और इक्विटी शेयर बेनिफिटेबल होता है बट लेस देन प्रेफरेंस शेयर। तो सिंपल में डिफिनेशन में क्या है कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं हम लोग, साधारण अंश। इसको समता अंश, इक्विटी शेयर को मेनली समता ही अंश बोला जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, उन्हें कंपनी में वोटिंग का राइट होता है, और ये क्या होते हैं, एक तरह से कंपनी के स्वामी होते हैं। जो कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद लेता है वो कंपनी का ऑनर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर इज ऑनर ऑफ कंपनी, और इक्विटी शेयर होल्डर के ही वोटिंग से डायरेक्टर चुने जाते हैं। तो आज हम आपको बताए हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर। कल अगले क्लास में फिर आगे बतलाते हैं आप लोगों को। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें एंड सपोर्टिंग मी।